इस कहानी की शुरुआत होती है। हेलबॉय की कहानी एक अंधेरे और रहस्यमय दुनिया में शुरू होती है, जहां जादू और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण एक ऐसी दुनिया को आकार देता है जहां भूत, प्रेत, राक्षस और अन्य अलौकिक ताकतें वास्तविक होती हैं। कहानी का आरंभ 1444 में होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मन सैनिकों ने एक खतरनाक जादुई प्रयोग करने की योजना बनाई थी, जिससे वे दूसरी दुनिया से राक्षसों और भूतों को इस दुनिया में लाकर युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। जर्मन सैनिकों ने इस खतरनाक प्रयोग को अंजाम देने के लिए एक गुप्त वैज्ञानिक कर्नल ग्रेगरी को भेजा। ग्रेगरी ने एक प्राचीन और शक्तिशाली जादुई पोर्टल खोलने के लिए एक रहस्यमय अनुष्ठान की योजना बनाई थी। इस प्रयोग का उद्देश्य था कि एक ऐसा राक्षस इस पोर्टल के माध्यम से इस दुनिया में आए जो युद्ध के परिणाम को बदल दे। लेकिन इस जादुई प्रयोग में अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाती है और पोर्टल का उद्घाटन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। जर्मन सैनिकों ने जिस राक्षस को इस दुनिया में लाने की कोशिश की थी, वह केवल एक बच्चा था, एक छोटे लाल रंग के राक्षस का बच्चा। जब पोर्टल ने उसे इस दुनिया में भेजा तो उसकी जादुई शक्तियां असंतुलित हो गईं और वह केवल एक छोटे बेजुबान जीव के रूप में दिखाई दिया। अमेरिकी सेना के एक गुप्त विज्ञानियों के दल ने इस राक्षस के बच्चे को देखा और उसे जादुई नियंत्रण में लिया। उन्होंने उसे इस दुनिया में रहकर अपनी पहचान खोजने का एक अवसर दिया। उस राक्षस के बच्चे को प्रोफेसर ट्रेवर ब्रूनहॉर्स ने अपने संरक्षण में लिया और उसे मानवता की ओर एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। प्रोफेसर ने उसे हेलबॉय नाम दिया और उसे इंसानियत की शिक्षा देने के लिए उसे अपने संरक्षण में रखा। वह उसे यह सिखाता है कि उसकी शक्तियों का उपयोग बुराई के खिलाफ किया जा सकता है और वह राक्षस नहीं बल्कि एक नायक बन सकता है। लेकिन हेलबॉय के लिए यह यात्रा आसान नहीं होती। वह अपनी पहचान के संघर्ष में उलझा हुआ था और उसे यह समझ में नहीं आता था कि वह क्यों एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था और क्या उसकी असली नियति उसे बुराई की ओर धकेलेगी। समय के साथ हेलबॉय ने अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना शुरू किया और BPRD पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस नामक एक गुप्त संस्था में शामिल हुआ। इस संस्था का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की जांच करना था जो सामान्य नहीं थी, जैसे भूत, प्रेत, राक्षसों और अन्य अलौकिक प्राणियों का अस्तित्व। हेलबॉय को इस संस्था में एक प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही लिज शार्मन, एक लड़की जिसकी शक्ति आग को नियंत्रित करने की थी, और जॉन मायर्स, एक युवा FBI एजेंट भी इस टीम के सदस्य बने। ये टीम कई रहस्यमय और खतरनाक प्राणियों से निपटती है, लेकिन एक दिन एक खतरनाक राक्षस का सामना उन्हें करना पड़ता है, जो इस बार एक नई चुनौती लेकर आता है। निमी नामक एक राक्षस जो बहुत शक्तिशाली था, BPRD के सामने आकर दुनिया को नष्ट करने की धमकी देता है। यह राक्षस केवल एक सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। जब निमी ने आक्रमण किया तो हेलबॉय और उसकी टीम ने उसे हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन निमी इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना आसान नहीं था। इस संघर्ष के दौरान हेलबॉय को यह एहसास हुआ कि उसकी अपनी शक्तियां भी एक ऐसी ताकत बन सकती है जो अगर गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इस बीच हेलबॉय को यह भी जानकारी मिलती है कि उसका असली उद्देश्य कुछ और हो सकता है। उसे यह पता चलता है कि उसकी जन्म से ही एक अंधेरे भविष्य की ओर इशारा हो रहा है। प्रोफेसर ब्रूनहॉर्स ने उसे बताया था कि उसके पिता ग्रेगरी ने उसे इस दुनिया में लाने के लिए अनुष्ठान किया था, ताकि वह एक दिन एक बहुत शक्तिशाली राक्षस बने और पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। हेलबॉय के मन में एक घमासान मचा हुआ था, क्या वह राक्षस बनेगा या एक नायक बनेगा। हेलबॉय की इस भीतरी यात्रा के दौरान प्रोफेसर ब्रूडनहॉर्स की पुरानी योजनाओं का खुलासा होता है। एक दिन ग्रेगरी के पुराने साथी एक रहस्यमय मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक अजीब जादुई प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिसके द्वारा वे ग्रेगरी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य था कि वह ग्रेगरी को फिर से जीवित करके उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करें और पूरी दुनिया को नष्ट कर दें। हेलबॉय को यह सब जानकर बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन इसके बावजूद वह तय करता है कि वह अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेगा और दुनिया को बचाने की कोशिश करेगा। जब राक्षसों की सेना और जादुई शक्तियां पूरी दुनिया में आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती हैं,
तो हेलबॉय को अपनी पहचान और ताकत को सही दिशा में मोड़ने का अंतिम अवसर मिलता है। अंततः हेलबॉय अपनी टीम के साथ मिलकर ग्रेगरी और उसकी सेना का सामना करता है। वह न केवल अपने डर से लड़ता है बल्कि अपने अंदर के राक्षस से भी जूझता है। इस संघर्ष में हेलबॉय अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करता है और दुनिया को नष्ट होने से बचा लेता है। कहानी के अंत में हेलबॉय ने अपनी पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह अब जानता था कि उसे केवल अपनी शक्ति को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। हेलबॉय ने साबित किया कि वह केवल एक राक्षस नहीं बल्कि एक सच्चा नायक है। हेलबॉय की कहानी एक गहरी आत्मस्वीकृति, अपने उद्देश्य की खोज और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करने की यात्रा है। यह न केवल एक सुपर हीरो की कहानी है बल्कि ये भी दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान और अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करके दुनिया को बदल सकता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस को मिस न करें। आपके सपोर्ट से ही मैं और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा।